सोसाइटी का एक नियम है, अगर तुम सोसाइटी के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए सोसाइटी बहुत ही बेकार, बदतर साबित हो जाएगी, वो तुम्हें उठने नहीं देगी। लेकिन अगर तुम सोसाइटी को लात मार दो, तुम अपने हिसाब से ज़िंदगी जियोगे ना, तो सोसाइटी तुम्हारे तलवे चाटेगी। और यही होता है, जो सोसाइटी को लात मार के अपने हिसाब से जीते हैं, सोसाइटी उन्हीं के तलवे चाटती है। और जो सोसाइटी के हिसाब से अपने काम करते रहते हैं, अपना सोसाइटी के पीछे चलते रहते हैं, कोई भी अनाप-शनाप काम नहीं करते हैं, सिर्फ़ सोसाइटी को जो अच्छा लगता है वही करते हैं, लोगों को जो अच्छा लगता है लोग कह नहीं सकते हैं, ऐसी ब चीज़ें करते हैं, वो नीचे स दब जाते हैं। क्योंकि सोसाइटी की बनावट ही ऐसी है, जो ऊपर है वो ऊपर बैठा रहे, जो नीचे है वो नीचे बैठा रहे, थोड़ा भी उठने की कोशिश करे, दबा दो। दबाते ऊपर वाले नहीं हैं, ऊपर वाले तो कम दबाते हैं, दबाते हैं उन्हीं के साथी नीचे वाले, क्योंकि वो समझते हैं यार उसने थोड़ा-सा अलग कर लिया यार, ये तो गलत बात है। अब सोसाइटी का हवाला देके उसको नीचे करना है, ये मेंटालिटी है, गुलामी मेंटालिटी है। और यही होता है, जब कोई इंसान सोसाइटी से अलग हट के अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करता है, अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जीता है, तो देखा होगा आपने, बहुत जगह देखा होगा, सोसाइटी उसके तलवे चाटती है। और अगर उसने सोसाइटी को माना, ज़िंदगी भर सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम किया, उसने अपने अकॉर्डिंग काम नहीं किया, अपने लाइफ़, अपने जो मन था उसका उस हिसाब से काम नहीं किया, तो वो सोसाइटी के तलवे चाटता रहता है। मतलब कि सोसाइटी के हिसाब से दबता रहता है, और थोड़ा भी ऊपर उठने की कोशिश करता है, दबा दिया जाता है। और यही होता है, जब लोग सोसाइटी को मानते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, जो सोसाइटी को नहीं मानते हैं वो अपने हिसाब से जीते हैं, कौन क्या कहेगा उससे मतलब नहीं होता है, वही लोग उठते हैं। अब आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सोसाइटी क्या कहती है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, उसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए बस, कुछ भी करो। अगर आप कोई भी गलत काम करो, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे पड़ोस में एक लोग थे, उनकी पहले से शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने दूसरी एक लड़की को, मतलब उनसे प्यार हो गया, उस लड़की को भी उनसे प्यार हो गया, और उन्होंने दूसरी शादी की। अब दूसरी शादी करके जब घर आए तो उन्होंने, घर वालों ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा जानते हो? क्योंकि उसके जो दूसरी लड़की थी वो अपने बाप की इकलौती लड़की थी, और उनके पास करोड़ों रुपए थे। वो करोड़पति थी घर की। अब उसके पास इतना रुपया था, तो घर वालों को लगा भाई पैसा, 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 पैसा। तो उनको लगा कि इतना पैसा है यार, तो कुछ तो फ़ायदा होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, और फिर वो दोनों अपना अलग रहने लगे। उसकी जो पहली बीवी थी वो अभी भी घर पे रहती है, और वो पैसा वग़ैरह घर पे भेजते हैं। घर पे भेजते क्या, घर में थोड़े बहुत बिज़नेस खोल दिए हैं, शोरूम वग़ैरह और पेट्रोल पंप वग़ैरह, और वो लोग शायद दुबई में रहते हैं। कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। और वहीं अदर साइड देखिए, अगर वो शादी करके लाता और उसके पास जो लड़की थी उसके पास कुछ नहीं होता, आम इंसान की तरह होती, तो क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करती? अरे सोसाइटी एक्सेप्ट करने की तो अलग बात है, घरवाले बाहर निकाल देते, घरवाले लात मार के बाहर निकाल देते। तो ये सोसाइटी का खेल है, अगर तुम सोसाइटी के साथ चल रहे हो, तो तुम्हारी सोसाइटी ही तुमको नीचे दबाएगी, और अगर तुम सोसाइटी के साथ नहीं चल रहे हो, तो सोसाइटी तुम्हारे पीछे-पीछे चलेगी। जो लोग थोड़ा-सा भी अलग करते हैं ना, थोड़ा-सा भी अलग करते हैं, दलित समाज में कोई अलग करता है कि अपने जो ऊँची जात वाले हैं उनको नहीं मानता है, तो पीछे-पीछे उनको दलित समाज चलता है। ऐसे ही हर एक जगह होता है, गुलामी उसके खून में है, तो गुलामी तो करेगा, चाहे दूसरों की करे, चाहे अपनी करे। तो जो अपने में देख लेता है कि अपनी गुलामी करने से कुछ मिल रहा है, तो वो अपनी गुलामी करने लगता है। वो खुद से नहीं सोचता है। जो खुद से सोचता है, वो सबको गुलाम बनाता है, ना कि वो किसी के पीछे चलता है। तो अगर तुम अभी भी सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हो, कुछ ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो गलत है। सोसाइटी के हिसाब से ना चलो। अगर तुमको बाहर जाना है कहीं, जहाँ पे सिस्टम अच्छा बन रहा है तुम्हारा, तो बाहर जाओ, वहाँ पे अच्छा सिस्टम बनाओ। घर में रहना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हाँ, घर वालों का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम्हारे माँ-बाप हैं, उन्होंने तुमको इतना बड़ा किया है, वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि तुम बुढ़ापे पे थोड़ा सहारा बनो। तो बाहर रहो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर अपना सेटलमेंट बनाओ, घर वालों को बाहर बुला लो, या फिर सेटलमेंट अच्छा बनाओ, घर में आओ, घर वालों का भी ख़्याल रखो। क्योंकि देखो भाई, अगर तुम ही सोचो, तुम बुढ़ापा हो जाओ, तुम बुढ़ापे में तुम चल नहीं पाओगे, तो किसका सहारा ढूँढोगे? जिसको तुमने अपना जीवन पूरा बिता दिया होगा जिसके पीछे, उसी को ढूँढोगे। तुम्हारे माँ-बाप भी यही सोचते हैं कि तुम उनका थोड़ा-सा भी बुढ़ापे पे सहारा बनो। स्वार्थी नहीं है, ज़रूरत थी तो वो थे, अब उनको तुम्हारी ज़रूरत है, तब तुम उनके लिए ज़रूरी खड़े रहो, ये है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि सोसाइटी से अलग करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि जहाँ पे तुम्हारा सिस्टम बने वहाँ पे करो। कोई ये ना सोचो कि 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी बेकार है। सोसाइटी बस पैसा देखती है और तलवे चाटनी शुरू कर देती है, बस और कुछ नहीं करती है। तो बस यही है कि पैसा कमाओ और सोसाइटी का कोई भी ख़्याल ना रखो, सोसाइटी तुम्हारा ख़्याल खुद रख लेगी, ठीक है? तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना। धन्यवाद ऐसी वीडियो देखने के लिए।